हम सभी भोजन इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए ऊर्जा और पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। और हम भोजन करने के लिए क्या करते हैं, हम एक प्लेट लेते हैं और उसमें भोजन परोसते हैं। और जब भोजन समाप्त हो जाता है तो हम उसे एक गंदी प्लेट कहते हैं, है ना। ऐसे ही जिंदगी के सफ़र भी होते हैं। लोग तब तक आपकी सराहना करते हैं जब तक आप उनके लिए उपयोगी होते हो, और फिर वे आपके द्वारा दी गई हर चीज़ को भूलने में देर नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें आपकी आप ज़रूरत नहीं रहती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए कभी भी अपनी कीमत इस बात पर मत अंकित करना कि दूसरे आपके लिए कैसे व्यवहार कर रहे हैं। लोगों की सराहना अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें आपसे क्या लाभ मिलता है। अब समय आ गया है कि आप स्वयं से एक कठिन प्रश्न पूछें, क्या लोग आपको वैल्यू करते हैं, या वे आपके द्वारा दी गई चीज़ों से या सेवाओं के वजह से आपको महत्व देते हैं। क्योंकि जो लोग वास्तव में आपकी परवाह करते हैं, वे आपके द्वारा उनकी सेवा करना बंद कर देना के बहुत समय बाद भी आपकी कीमत को समझेंगे। ये सच है कि हमारा परिवेश ही हमारी ग्रोथ, हमारी वृद्धि को आकार देती है। हमारे आसपास जो कुछ भी है उसका सीधा प्रभाव हमारे वृद्धि पर, ग्रोथ पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में, हमारे आसपास के संस्कृति बार बार होने वाली बातचीत से बनती है। उदाहरण के लिए, आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, चर्च में आपके आसपास के हर व्यक्ति की कल्पना कीजिए। आपको पता है, क्या आपके आसपास के हर व्यक्ति बीज बोने वाले लोगों की तरह है, जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बोते हैं। फिर आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके सहकर्मी, आप जिसे भी सुनते हैं, सब कुछ आपके जीवन में बोए जाने वाले बीजों की तरह है। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो डर, शंका, ईर्ष्या और क्रोध या गपशप को फैलाते हैं। नीति वचन 13 उसका 20। बुद्धिमानों के साथ संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 33 में भी लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन बोए। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो जीवन का संचार करे। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारे जीवन में विश्वास का संचार करे, ताकि हम आगे बढ़े। ना कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमें नेगेटिव कर दे। इसलिए मैं आपको सोचने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ कि आप किन लोगों से घिरे हुए हो, आप किन लोगों के साथ रहते हो, क्योंकि वे या तो आपको परमेश्वर की योजना के करीब ले जाते हैं या फिर परमेश्वर द्वारा दिए गए बीज को नष्ट कर देते हैं। आइए हम कुछ 4 पॉइंट्स पर ध्यान देंगे जो हमें रोज़ करना है। अपनी दिन की शुरुआत सही आवाज़ से करें, पहला पॉइंट है ना। हर दिन पर्पसली खुद को सही आवाज़ से घेरे, जैसे मैं परमेश्वर की खेती हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं परमेश्वर की खुशबू हूँ, मैं परमेश्वर की सहकर्मी हूँ, मैं परमेश्वर की आँखों की पुतली हूँ। अपने दिन की शुरुआत सही आवाज़ों से करें। इससे क्या होगा, पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक माहौल बना रहता है। जब आप
अपनी दिन शुरू करें तो सबसे पहले अपना फ़ोन को चेक ना करें। मैसेजेस, नोटिफिकेशन ये सब बाद में। कॉल अटेंड करना बाद में। गलत आवाज़ से शुरुआत ना करें, है ना? हम सेकंड स्टेप देखेंगे। हमें शोर को नज़रअंदाज करना सीखना होगा। दिन भर बहुत शोर होता है। भले ही लोग आपके दुश्मनों, चुगलखोरों के जैसे बहुत सारे अफ़वाहें फैलाते होंगे, आप उन पर ध्यान ना दें। तीसरा स्टेप, अपने आसपास सही बीज बोने वालों को रखें। हर दोस्त एक बीज बोने वाला है। प्रत्येक सहकर्मी एक बीज बोने वाला है। हर रिश्तेदार एक बीज बोने वाला है। अपने आसपास सही बीज बोने वालों को रखें। यदि वे गलत बीज बो रहे हैं तो उनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दें। चौथा स्टेप, जब कुछ भी बदलता हुआ प्रतीत ना हो तभी भी परमेश्वर का वचन को पढ़े, वचन को सुनते रहे, बार बार परमेश्वर की वाणी सुनते रहो, बार बार। भले ही कुछ भी बदलता हुआ दिखाई ना दे, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आपका वचन सुन रहा हूँ, कुछ भी बदलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं हर सुबह परमेश्वर का वचन सुनता रहूँगा। हालेलुया। प्रतिदिन कुछ हेल्दी डिसीजंस ले। प्रेज गॉड। आशा करती हूँ इस वचन से हमें ज़रूर आशीष मिली होगी। प्रेज गॉड।